हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 32 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे व्हेन कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड, यानी मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ का फोर्थ वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी तीन पार्ट नहीं देखे पहले वो जाके देख लें, फिर इस पार्ट पे आए तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट इट एनीथिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फोर्थ टॉपिक इज व्हेन कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड। व्हेन कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड यानी क्या होगा, आपको दो बार आएंगे, यानी मान लो अगर 2 + और -3 आए, ये दो बार आया होगा रूट्स 2 + और -3 है 2 टाइम्स। तो अब ऐसा क्या करता आपने तो सर पार्ट 3 में तो बता दिया कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा तो इस तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन मान लो सर कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट हुआ तो उसको किस तरीके से ढूंढते हैं। तो लेट्स जो चीज है वो उसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि सर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, आपका जब भी कोई इक्वेशन होगा कुछ इस फॉर्म में होता है, वो होता है x² + bx + c = 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। तो इसके रूट्स निकालने आपको, मान लो कुछ ऐसा टर्म आ गया कि इसके रूट्स नहीं निकल रहे नॉर्मल वे से, तो फिर इसके जो रूट्स आएंगे वो हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स ही आएंगे। तो अब इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, इसका रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन है वो होता है -b + और माइनस √डेल्टा/2a। वहां पे जहां पे डेल्टा है उसको बोला जाता है b² - 4ac। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू आपको कोएफिशिएंट a की जो वैल्यू है वो आपको लिखनी है, b की वैल्यू साइड में लिखनी है और c की वैल्यू साइड में लिखनी है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो इस इक्वेशन के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो m² - m + 1 = इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे x की जगह पे m है तो वही हुआ, यानी x² - x + 1 ही है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, जो यहाँ पे 1 है। फिर x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो इसका बोलूंगा b = -1 है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, इसको x² - x + 1 = 0 इस तरीके से देखें तो आपको इसके साथ फिर कंपेयर करें, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये x² - x + 1 = 0 को इसके साथ इक्वेट कर रहा हूं और a b और c की वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, और c की वैल्यू यहां पे लिखनी है 1, तो हमें ये मिल गया a = 1, b = -1 और c = 1। अब डेल्टा भी ढूंढ के रखते हैं, डेल्टा क्या होता है b² - 4ac। तो b² यानी ये तो 1 हो जाएगा, -4, a कितना है 1 और c कितना है 1, तो 1 * 1 = 1 - 4, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों -3। अब हमें पता है बच्चों -3 का रूट नहीं पॉसिबल है, तो हम 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं -3, इसको 3 * i² वो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि i² = क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो डेल्टा = 3 * i², तो रूट डेल्टा क्या होगा, रूट डेल्टा होगा √3 * i। ठीक है, आपको इस तरीके से निकालना होता है, तो रूट डेल्टा क्या आएगा 3 * i। तो आप याद रख लो बच्चों, इसको साइड में लिख दो, हमारा रूट डेल्टा क्या है वो आया है √3 * i। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से। ठीक है, सो लेट्स राइट इट ओवर हियर, -b तो माइनस और ये b -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस और माइनस रूट डेल्टा कितने लाए √3 है अपॉन 2a, 2 * a कितना है 1, तो ये 2। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका रूट्स है वो निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स निकाल सकते हैं। अब अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे आते हैं। अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि रूट्स अगर रिपीट होते हैं तो उसको किस तरीके से रखते हैं। मान लो कि यही रूट्स अगर दो बार आता, राइट्स 2 टाइम्स, इट इज 2 टाइम्स, तो हाउ कैन वी राइट। तो हमें पता है बच्चों, हमें सिंपल तो पता है कि अगर a + और -bi हो तो हमें पता है उसका लिखते हैं e⁻x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e⁻x c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो इसका क्या होगा बच्चों, दो बार रिपीट हुआ है तो e⁻x का कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरीके वो एज इट इज ही रहता है। तो यहाँ पे a कितना है, मैंने आपको बताया था इसको a + और -bi के फॉर्म में लिखे, तो इसको 1/2 प्लस और माइनस √3/2 * i लिख सकते हो। अब इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हमें a + bi के फॉर्म में चाहिए, यानी ये कितना है 1/2 है, तो e⁻x यानी 1/2x। फिर यहाँ पे बच्चों अभी क्या करना है, ये दो बार रिपीट हुआ है तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पार्ट 2 के अंदर कि जो जितनी बार होगा उतनी बार रिपीट करना है, और जो पहला है उसमें x की पावर 0 लेनी है, कुछ नहीं लेना है। जो सेकंड कांस्टेंट है उसमें x की पावर 1 रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 c2x, और फिर जो लिखते थे हम e⁻x cos bx, तो cos bx क्या लिख सकते हैं, cos √3/2x। ठीक है, प्लस अभी क्या करना है, यहाँ पे भी दो बार रिपीट हुआ है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे भी सेम c3 + c4x, क्योंकि दो बार है तो यहाँ पे ध्यान रखो हम c1 cos bx + c2 sin bx लिखते थे, तो यहाँ पे c1 c2 ऑलरेडी लिख दिया, इसके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा c3 c4x * sin bx यानी √3/2x।
समझ में आ रहा है बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सिंपल मैंने वे में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। मान लो ये एक बार होता, अगर ये दो बार नहीं होता तो आप एक बार इस तरीके से लिखते e raised to 1/2x c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। अगर एक बार रिपीट होता तो दो बार में देखो क्या फर्क पड़ा, e raised to x प्रेजेंट ही रहता है, पर दो बार होता है तो आपको c1 एक नहीं लिखना होता है, दो लिखने पड़ते हैं, यानी दो कांस्टेंट c1 एंड c2। फिर यहाँ पे x की पावर 0 लिखनी होती है और यहाँ पे x की पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक बार होता तो यहाँ पे c2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दो कांस्टेंट हमने यूज कर लिए c1 c2, तो यहाँ पे आके दो और दो डालना है c3 एंड c4। तो यहाँ पे x की 0, यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 1 और sin के जो लिखते थे वो। अब मान लो बच्चों तीन बार होता, ये मान लो तीन बार होता तो क्या होता, तो ये तो ये इस तरीके से रहता। फिर यहाँ पे क्या था c1 प्लस c2x प्लस c3x² इनटू cos वाला पार्ट एज इट इज, प्लस यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 यूज कर लिया है, यानी यहाँ पे क्या लिखा c4 प्लस c5x प्लस c6x² इनटू sin वाला पार्ट एज इट इज। समझ में आ गया बच्चों? बहुत इजी है, पोस्ट करें, रिपीट करें, नहीं समझ में आ रहा है आई होप बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।